और ये बाइबल भी बताती है कि हमारी रचना किसने की है? उस परमेश्वर ने की है। तो हमें अपने सृष्टिकर्ता को जानना बहुत आवश्यक है प्रियो। और ये हम कैसे कर सकते हैं? उसके वचन को सुनने के द्वारा और उसको समझने के द्वारा। प्रियो, आपको पता है कि परमेश्वर ने हमारी सृष्टि क्यों की है? प्रियो, हमारी सृष्टि क्यों की गई है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी स्तुति करें और उसकी आराधना करें। प्रियो, हमारे लिए जो पहला काम परमेश्वर ने रखा है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो ये है कि हम अपने परमेश्वर की स्तुति करें और उसकी आराधना करें। तो प्रियो, आज हम इन्हीं बातों को समझेंगे और आप जब इस वचन को सुने तो अपने जीवन को जांचिएगा कि क्या आपके जीवन से उस परमेश्वर की सही स्तुति और आराधना आप अपने जीवन के द्वारा कर पा रहे हैं या नहीं। प्रियो, बहुत से लोग जो हैं, मैंने पाया है कि स्तुति और आराधना को एक ही समझते हैं और बहुत से लोगों को ये समझ में आता है कि हम अपने हाथों को उठाकर जब गीतों को गाते हैं तो हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। प्रियो, ये सही है, परंतु केवल यही नहीं है कि हम गीतों के गाने के द्वारा ही उस परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। प्रियो, स्तुति और आराधना दो अलग शब्द हैं और दोनों में अंतर है। आज हम इस बात को समझेंगे कि बाइबल स्तुति और आराधना के विषय में क्या बताती है। प्रियो, स्तुति जो होती है उसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की बड़ाई करना। सो प्रियो, किसी की प्रशंसा और बड़ाई हम किसी की भी कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में जो स्तुति होती है वो हम किसी की भी कर सकते हैं अपने जीवन के द्वारा। जब आपके घरों में आपके बच्चे अपनी पढ़ाई में अच्छा करते हैं तो आप कहते हैं कि बेटा बहुत अच्छा, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया। तो हम क्या करते हैं? अपने बच्चे की प्रशंसा करते हैं और हम उसकी स्तुति करते हैं। पुराने समय में जब राजा हुआ करते थे तो आपको पता है कि उनके दरबार में कवि होते थे जो राजा की प्रशंसा में, राजा की बड़ाई में और उसकी स्तुति में वो कविताएं लिखते थे और गीतों के माध्यम से वो क्या करते थे? राजा की बड़ाई करते थे। तो प्रिय, स्तुति जो होती है वो हम किसी की भी कर सकते हैं, अपने परमेश्वर की भी हम स्तुति कर सकते हैं। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है और बाइबल में बहुत बार परमेश्वर की स्तुति की गई है और परमेश्वर ने हमारे जीवन में जितने उपकार किए हैं उन सारे उपकारों के लिए भी हम परमेश्वर की क्या कर सकते हैं? स्तुति कर सकते हैं। तो प्रिय, स्तुति के विषय में बाइबल क्या बताती है? हम निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसके 89 पद और उसके 89 अध्याय का 5 पद। भजन संहिता उसका 89 चैप्टर 89 वर्स 5। परमेश्वर की स्तुति स्वर्ग से भी की जाती है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की स्तुति स्वर्ग से भी की जाती है। क्या लिखा है? कोई भी पढ़ेगा? हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। यस, परमेश्वर के अद्भुत काम की और उसकी सच्चाई की प्रशंसा कहाँ से होगी? स्वर्ग से भी होती है। तो हमारे परमेश्वर की स्तुति स्वर्ग से भी की जाती है। भजन संहिता 148 उसका 1 से लेके 5 पद। देखिए वहां पर क्या लिखा है। भजन संहिता 148 उसके 1 से लेके 5 पद। यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो मतलब अपने परमेश्वर की स्तुति करो। यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो। यहोवा की स्तुति कहाँ से करो? स्वर्ग में से करो। उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो। हे उसकी सब सेना, उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा,
उसकी स्तुति करो। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है कि सूर्य, चंद्रमा, आकाश, दूत और हम सभी आकाश किसकी स्तुति करें? अपने परमेश्वर की। और क्यों करें? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा से ही वे क्या किए गए हैं? सृजे गए हैं, वे बनाए गए हैं। तो प्रियो, हमारे परमेश्वर का जो काम है वो अपने आप में अद्भुत है, इसलिए हम सब क्या करें? अपने परमेश्वर की स्तुति करें। और प्रियो, अगर हम सब जो यहाँ आज बैठे हैं, अगर हम सब अपने परमेश्वर के कामों को स्मरण रखें, तो हम पाएंगे कि जो सांसें हम आज ले पा रहे हैं वो हमारे परमेश्वर की देन है। आज हम सब जो सांस ले रहे हैं, जो जीवित हैं, वो किसका देन है? वो परमेश्वर का देन है। प्रियो, इस बात को स्मरण करते हुए हमें क्या करना है? अपने परमेश्वर की स्तुति करनी है। प्रियो, मुझे तो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उस सत्य के ज्ञान के लिए जो आज बहुत से लोग संसार में नहीं जानते, जिस ज्ञान को परमेश्वर ने हम विश्वासी भाई बहनों पर प्रकट किया है कि मृत्यु के बाद भी हमारे लिए एक जीवन रखा है, और वो है अनंत काल का जीवन। जब इस बात को मैं स्मरण करती हूँ प्रियो, कि परमेश्वर ने मुझे सांसें दी है जो मुझे जिलाता है, और परमेश्वर ने मुझे वो ज्ञान दिया है कि मरने के बाद भी मेरा एक जीवन है, मैं जीवित रहूंगी। तो प्रियो, इन बातों को स्मरण करके हम सदैव अपने जीवन से क्या कर सकते हैं? उस परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। इसलिए प्रियो, अपने जीवन में सदैव, हर रोज और हर समय आप किसकी स्तुति करें? परमेश्वर की। प्रियो, लेकिन हम जब बात करते हैं आराधना की, तो प्रियो, आराधना जो होती है वो स्तुति से थोड़ी अलग होती है। आराधना किसकी की जाती है? आराधना उसकी की जाती है जिस पर हमें दृढ़ विश्वास होता है कि कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञानी है, जो प्रेम रखने वाला है, जो क्षमा करने वाला है, जो न्याय करने वाला है, और जो ऐसा है जो मेरे जीवन का दाता है, जो मेरे जीवन का रखवाला है, जो मेरे जीवन का रक्षक है, और जो मेरे जीवन को थामे हुए है। तो प्रियो, ऐसा व्यक्तित्व किसका हो सकता है? कौन हो सकता है ऐसा? कौन हो सकता है ऐसा? केवल और केवल परमेश्वर। उसको छोड़ और कोई नहीं हो सकता। तो प्रियो, स्तुति तो हम किसी की भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात को स्मरण रखें कि आराधना हम केवल और केवल अपने परमेश्वर की ही कर सकते हैं, और उसी की जानी चाहिए। जैसा कि बाइबल भी स्पष्ट रूप से इस बात को बताती है। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसके 10 पद को। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसके 10 पद। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हालेलुया। किसको दंडवत कर? परमेश्वर को। प्रियो, बाइबल में जहाँ कहीं भी, हिंदी बाइबल जब आप पढ़ेंगे तो जहाँ कहीं भी दंडवत, भजन, प्रणाम, उपासना आदि शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, वहां पर जब आप इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें वर्शिप लिखा हुआ है। अर्थात परमेश्वर को दंडवत करने का मतलब कि हम केवल किसकी आराधना करें, किसकी वर्शिप करें? केवल परमेश्वर की। और इस बात को प्रमाणित करता है लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके 8 पद में। लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसका 8 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगी आपके लिए। यीशु ने उसे उत्तर दिया। किसको उत्तर दिया? शैतान को। लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। प्रियो, बाइबल स्पष्ट रूप से इस बात को बता रही है
कि केवल यीशु मसीह स्वयं अपने मुख से इस वचन को बता रहे हैं कि केवल और केवल किसको प्रणाम कर, परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की आराधना कर। लेकिन प्रियो, आज के दिन में सोचने वाली बात यह है कि क्या आप अपने जीवन में आप केवल और केवल परमेश्वर की आराधना करते हैं? अपने जीवन को जांचिए थोड़ी देर के लिए। प्रियो, मैंने मेरा जो अनुभव है, मैंने पाया है कि बहुत से लोग आज अपने जीवन में धन के पीछे भाग रहे हैं, बहुत से लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, बिजनेस के पीछे भाग रहे हैं। मैंने देखा है कि बहुत से लोग परमेश्वर के भवन में जब पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं आते, तो मेरा बिजनेस है, मेरा दुकान है, मेरी नौकरी है। तो प्रियो, ऐसे लोग जो परमेश्वर को ऊंचा स्थान नहीं देते, वो सही मायने में परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं। प्रियो, वचन बताती है कि केवल और केवल आपको परमेश्वर की आराधना करनी है। और अगर आप अपने जीवन में इन सारी बातों को स्थान देते हैं, संसार की उन सारी बातों को यदि आप अपने जीवन में ऊपर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान न देता हो, अपनी नौकरी, अपने बिजनेस, अपने धन और अपने समय को संसार में लगाता हो, वो व्यक्ति परमेश्वर को अभी तक सही रीति से समझ ही नहीं पाया कि वो परमेश्वर उसके लिए क्या कर सकता है। तो प्रियो, इस बात को अपने जीवन में स्पष्ट कर लीजिए कि आराधना जो आज के दिन में अन्य जाति मूर्तियों के पीछे लगे हुए हैं, रीति रिवाजों के पीछे लगे हुए हैं, आप इस बात को देख लीजिए कि क्या आप सच्चे परमेश्वर के सम्मुख हैं। बेशक आज के दिन में आप मूर्ति पूजा नहीं करते होंगे, लेकिन प्रियो, यदि आप अपने जीवन में संसार की किसी भी बात को ऊपर रख रहे हैं परमेश्वर से, तो आप परमेश्वर की सच्ची आराधना नहीं कर पा रहे। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर की सच्ची आराधना करने के लिए आपको केवल और केवल परमेश्वर की ही करनी है। उसके अलावा संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसके सामने आप झुके, जिसको आप दंडवत करें। इसीलिए बाइबल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मसीह विश्वासी भाई बहनों का पैरों को छूना भी गलत माना जाता है। प्रियो, अगर हम, क्योंकि हमारे लिए बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि हमें अगर किसी के आगे झुकना है और दंडवत करना है, तो केवल और केवल अपने परमेश्वर के सम्मुख ही करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बात को हम समझ गए कि स्तुति तो हम किसी की भी कर सकते हैं, लेकिन आराधना हम केवल अपने परमेश्वर की कर सकते हैं। और प्रियो, कौन है जो परमेश्वर की आराधना कर सकता है? केवल मनुष्य ही है जो एकमात्र ऐसा प्राणी जो केवल परमेश्वर की आराधना कर सकता है, क्योंकि मनुष्यों को ही परमेश्वर ने आत्मा दी है, जानवरों में आत्मा नहीं होती। इसलिए प्रियो, हम और आप ही हैं जो केवल परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारे जीवन में जब हम आदम के पाप के स्वभाव के कारण प्रियो, हमारी जो आत्मा है, यानी मनुष्य को जो परमेश्वर ने आत्मा दी है, वो जन्म से ही क्या होती है? मरी हुई होती है और परमेश्वर से दूर होती है। लेकिन प्रियो, वो क्या होता है कि जब हम सभी लोग उस परमेश्वर यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं और जब अपना मन फिराते हैं प्रियो, तो परमेश्वर हमारी उस मरी हुई आत्मा को क्या करता है? जिलाता है, जिसका विवरण मिलता है इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय उसके 1 से 5 पद में। इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय और उसके 1 से लेकर 5 पद में। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। जो हम सभी, जो एक समय में जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो हम भी अपने अपराधों और पापों के कारण क्या थे? मरे हुए थे। हमारी आत्मा मरी हुई थी, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के
अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। पहले हम इस संसार की रीति पर चलते थे, जैसे आज भी बहुत से ऐसे अन्य जाति लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते, वो आज भी उसी संसार की रीति पर चल रहे हैं और आज भी उनकी आत्मा क्या है, मरी हुई है और सही मायने में वो आज भी परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की आराधना कभी भी मरी हुई आत्मा की दशा में नहीं की जा सकती। आगे इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मंशताएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा धन्यवाद। हालेलुया। जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें किसके साथ जिलाया? मसीह के साथ जिलाया, अर्थात अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। तो प्रियो, जब हम उस यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो हमारी जो आत्मा होती है वो क्या होती है? उसके उद्धार पाने के द्वारा जीवित हो उठती है और उसने हमें जिलाया, अर्थात उसने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया। तो उसने हमें अपने पवित्र आत्मा को देकर हमें क्या किया? मसीह यीशु में जिलाया प्रियो। और जब उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है प्रियो, तब हम क्या करते हैं? उस परमेश्वर को और उस सत्य को जो परमेश्वर के वचन है समझने लगते हैं। हमारे अंदर एक नई समझ आ जाती है प्रियो, तब हम एक नए बन जाते हैं प्रियो, जिसका विवरण मिलता है पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 11 और 12 पद में। दूसरा पहला कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय और उसके 11 और 12 पद में क्या लिखा हुआ है? मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। प्रियो, आज आप यहाँ बैठे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है ये हम और आपके बगल वाला व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता। केवल वही समझ सकता है आपकी आत्मा जो आपके अंदर है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। वैसे ही प्रियो, जैसे हमारी बातें जो हमारे मन में चलती है हमारी आत्मा समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं समझ सकता, केवल उसका आत्मा। और प्रियो, जब हमारा उद्धार होता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आते हैं प्रियो, और जब उद्धार के समय वो हमें अपना पवित्र आत्मा देता है, तब से हमारे जीवन में एक नई बुद्धि आ जाती है, एक नई समझ आ जाती है और तब हम परमेश्वर की उन बातों को और बाइबल के उन गूढ़ रहस्यों को समझना शुरू कर देते हैं। तब प्रियो, हम परमेश्वर की वो सच्ची आराधना करने पाते हैं जो आज के दिन में संसार के अन्य जाति लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते वो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे शब्दों में, एक सच्चा मसीही ही है जो प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। एक सच्चा मसीही विश्वासी, क्योंकि उसी को ये विश्वास हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए क्या किया है, और इस विश्वास के द्वारा वो अपने जीवन में इस बात का निर्णय ले लेता है कि मुझे अब उसके वचन के अनुसार अपने जीवन में चलना है। और जब वो ये निर्णय लेता है प्रियो, तो एक सच्चा मसीही विश्वासी ही परमेश्वर की आराधना कर सकता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल में जो आराधना के लिए वर्शिप शब्द इस्तेमाल किया गया है अंग्रेजी में, जब हम उसके यूनानी भाषा का अनुवाद देखेंगे तो उसका मतलब है किसी के सामने औंधे मुंह होकर गिरकर दंडवत करना। किसी के सामने औंधे मुंह गिरकर दंडवत करना। प्रियो, इसका जो भाव है ये शारीरिक मुद्रा को नहीं दर्शाता। इसका जो भाव निकल कर आता है वर्शिप का, वो आपकी आत्मिक अवस्था को प्रकट करता है। तो प्रियो, हम स्तुति को अपनी शारीरिक दशा में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि परमेश्वर ने आपको जो आशीषें दी हुई हैं, आप उनके लिए
अपनी शारीरिक अवस्था में होकर भी परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा कर सकते हैं, उसका धन्यवाद कर सकते हैं। लेकिन आराधना करने के लिए प्रियो, आप शारीरिक अवस्था में आराधना नहीं कर सकते। आराधना आपकी आत्मिक अवस्था को दर्शाती है। आपकी आत्मिक अवस्था से जुड़ी होनी चाहिए आपकी आराधना, तभी वो सच्ची आराधना हो सकती है प्रियो। कई बार मैंने देखा है कि लोग अपनी शारीरिक अवस्था में कई बार भावनाओं में उत्तेजित हो जाते हैं, गाने सुनते हुए, प्रार्थना करते हुए। कई बार उनके शरीर के भाव एकदम प्रभु यीशु मसीह के आगे दंडवत भी कर जाते हैं। वो शारीरिक मुद्रा में घुटनों पर भी आ जाते हैं। प्रियो, ये सब कुछ तब तक परमेश्वर को ग्रहण नहीं योग्य होगा जब तक आपका परिवर्तन आपके अंदर से नहीं होगा। जब आपकी आत्मिक अवस्था अर्थात आपके मन की अवस्था का जब तक परिवर्तन नहीं होगा, जब आपकी मन की दशा सही नहीं होगी प्रियो, तो आप कोई भी शारीरिक मुद्रा करें, शारीरिक भाव के द्वारा अपना प्रदर्शन दिखाएं परमेश्वर के प्रति, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होगा। प्रियो, सच्ची आराधना में सबसे ज्यादा जरूरी है प्रियो कि आप आत्मिक अवस्था में होकर अपने प्रभु यीशु मसीह के आगे समर्पित होकर प्रियो उस परमेश्वर की आराधना करें। मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है दाऊद की, जो भजन संहिता 51 अध्याय उसके 16-17 पद में लिखा है। पढ़ेंगे भजन संहिता 51 अध्याय उसके 16 और 17 पद को। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, टूटे और पिसे हुए मन को कुछ नहीं जानता। हालेलुया प्रियो, परमेश्वर को मेल बलि और होम बलि नहीं चाहिए प्रियो। परमेश्वर को आपका कोई चढ़ावा नहीं चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि आते हैं और कहते हैं कि भैया ये मेरा दान ले लीजिए और मैं चलता हूँ। प्रियो, परमेश्वर को आपके धन से ज्यादा आपकी समर्पण की, आपकी उपस्थिति की और आपके जीवन की और आपकी जरूरत है प्रियो। जो व्यक्ति, अब जिस व्यक्ति की आत्मिक अवस्था भली होगी, वो सबसे पहले अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करेगा। परमेश्वर को होम बलि, मेल बलि, इस संसार के कोई रीति रिवाज, इस संसार का कोई चढ़ावा नहीं चाहिए प्रियो। वो सबसे पहले जो आपसे चाहता है, वो क्या चाहता है कि टूटा मन उसके पास बलिदान के योग्य ठहरता है। टूटा मन अर्थात वो पश्चाताप करने वाला हृदय। प्रियो, वो पश्चातापी हृदय आपका परमेश्वर चाहता है कि आप उसके सम्मुख लेकर आए। जो इस बात को, अगर आप टूटे मन से अर्थात पश्चातापी हृदय से जब आप उसके सम्मुख आते हैं, तो इस बात का आप प्रकटीकरण करते हैं प्रियो कि प्रभु, मैं अपने जीवन में हर दिन आपसे क्षमा चाहता हूँ और आपके अनुग्रह को चाहता हूँ। जब आप टूटे मन के साथ, पश्चातापी हृदय के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, तो आप इस बात को दर्शाते हैं कि प्रभु, मैं अपने जीवन में प्रतिदिन प्रभु मैं नहीं चल सकता हूँ बिना आपके। प्रभु, मुझे आपके अनुग्रह की और मुझे आपके क्षमादान की प्रतिदिन जरूरत है प्रियो। तब वो परमेश्वर क्या कहता है कि ऐसों को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता, उसको परमेश्वर ग्रहण करता है, अर्थात ऐसी आराधना को परमेश्वर ग्रहण करता है। प्रियो, अपनी आत्मिक अवस्था अर्थात अपने मन को आज के दिन में आप जांचिए और आप देखिए कि आपके मन की, आप जब यहाँ बैठे हैं प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप शारीरिक अवस्था में बैठे हैं कि आप अपनी मानसिक अवस्था में, अपनी आत्मिक अवस्था में भी परमेश्वर के भवन में हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को जांचना अपने जीवन में कि आपकी इस समय की दशा कैसी है। क्या आपके मन से परिवर्तन है? क्या आपके मन में उस परमेश्वर के प्रति करुणा है? क्या उस परमेश्वर के कार्यों के प्रति दया है? क्या सच में आप इस अवस्था में बैठे हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, सच में आपने मेरे लिए जो क्रूस पर किया है वो सच में मेरे लिए अद्भुत है। प्रियो, इस मन के साथ जब आप परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, तो वो परमेश्वर आपकी आराधना को ग्रहण करेगा। प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि आराधना करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। केवल गीत गाकर ही आप उसकी आराधना और नहीं कर सकते हैं प्रियो। जब आप उस परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जब वचन को पढ़ते समय आप उस वचन की गहराई में जाते हैं,
आप महसूस करने लगते हैं उस वचन की बातों को अपने जीवन में, उसके कामों को अपने जीवन में, तो प्रियो वो समय भी आप परमेश्वर की आराधना कर रहे होते हैं। जब आप उस वचन का पालन कर रहे होते हैं अपने जीवन में, जैसे एक वचन मैं आपको बताना चाहूंगी जो लिखा है कि हे पत्नियों अपने पतियों के अधीन रहो और हे पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम रखो। अगर कोई पति पत्नी परमेश्वर के इस वचन का पालन कर रहा होता है प्रियो, तो सही मायनों में वो परमेश्वर की आराधना कर रहा होता है। जब आप किसी को सच्ची रीति से, सच्चे मन से सुसमाचार सुनाते हैं प्रियो, तो आप उस समय भी परमेश्वर की आराधना कर रहे होते हैं। जब आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कर रहे होते हैं प्रियो, तो भी आप परमेश्वर की आराधना कर रहे होते हैं। दूसरे शब्दों में, आप यीशु मसीह के लिए किसी भी तरह की सेवा जब आप करते हैं, तो प्रियो सही मायने में आप परमेश्वर की आराधना कर रहे होते हैं। प्रियो, हम सभी को इस संसार में रहते हुए बहुत सारी जिम्मेदारियां मिली हुई हैं और उन जिम्मेदारियों को हमें पूरा करना है। परमेश्वर का वचन भी कहता है, और उन जिम्मेदारियों में जब हम परमेश्वर को ऊपर रखते हुए उन जिम्मेदारियों का पालन उसके वचन के अनुसार सही रीति से कर रहे होते हैं प्रियो, तो हम परमेश्वर की आराधना कर रहे होते हैं। परमेश्वर की आराधना का मतलब अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर पर केंद्रित कर देना, अपने जीवन को खाली कर देना, संसार की समस्त बातों को अपने जीवन से निकाल कर उस परमेश्वर पे अपने ध्यान को लगाना कि सच में मुझे इतना पता है कि मेरे जीवन में सब कुछ, जो कुछ भी मुझे चाहिए और जो भी मेरी दशा है, वो सब कुछ मेरा परमेश्वर ठीक कर सकता है। अपने जीवन का समर्पण जब आप अपने मन से उस परमेश्वर के सम्मुख करते हैं, तो प्रियो आप उस परमेश्वर की आराधना कर रहे होते हैं। प्रियो, वचन क्या बताता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 23 और 24 पद में बड़ी अच्छी बात लिखी है। परमेश्वर कैसे चाहता है प्रियो? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 23 और 24 पद। परंतु वह समय आता है और अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। 23 पद क्या लिखा है? परंतु वह समय आता है और अब भी है प्रियो आपके मध्य में, जब पिता के सच्चे भक्त, कौन है प्रियो वो सच्चा भक्त? सच्चा भक्त वो है जो उस सच्चे परमेश्वर को अपने जीवन में ढूंढ रहा है। वो मूर्तियों के पीछे नहीं जा रहा है, वो किसी धर्म में उस परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा है, वो किसी रीति रिवाज में, परंपराओं में उस परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा है। वो सच्चा भक्त है जो उस परमेश्वर को अपने हृदय की गहराई से खोज रहा है और ढूंढ रहा है, और वही सच्चा भक्त परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है, जिसमें लिखा है कि वो सच्चे भक्त जो परमेश्वर की आराधना कैसे करेंगे? आत्मा और सच्चाई में। तो प्रियो, परमेश्वर ने हमें आत्मा भी दी है और वो सच्चाई भी दी है। अपनी छोटी में बनाकर, अपने स्वरूप और समानता में बनाकर उसने हमें वो सच्चाई भी हमारे अंदर डाली है और वो आत्मा भी हमारे अंदर दी है प्रियो। तो हम और आप उसके वो सच्चे भक्त हैं जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। 24 पद क्या बताता है? परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। हालेलुया। 24 पद क्या बताता है? कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है और उसके भजन करने वाले अर्थात उसकी आराधना करने वाले कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से। क्यों परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर आत्मा है? आइए इसका वर्णन हम देखेंगे व्यवस्था विवरण में। बहुत अच्छी बात परमेश्वर ने लिखी है प्रियो। व्यवस्था विवरण उसके 4 अध्याय का 15 से लेकर 19 पद। व्यवस्था विवरण उसके 4 अध्याय में ये उस समय की बात है जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल कर ले आया था। तब परमेश्वर उनसे कहता है कि मिस्र में रहते हुए तुमने बहुत सारे, मिस्र भी एक अन्य जाति थे और अन्य जातियों के बीच में रहते हुए तुमने बहुत सारे अन्य नियम और ऐसी चीजें सीख ली हैं
जो परमेश्वर के अनुसार ग्रहण योग्य नहीं है। इसलिए परमेश्वर व्यवस्था विवरण में उन बातों को बताता है कि उसकी आराधना कैसे की जानी चाहिए। इस्राएलियों को बताता है कि हम कैसे आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना कर सकते हैं। प्रियो, व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय उसका 15 से लेकर 19 तक। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। इसलिए तुम अपने विषय में प्रियो, आज आपको अपने जीवन को जांचने का समय है कि अपने जीवन को आप जांचिए कि आप इन विषयों में सावधान हैं या नहीं। मैं बार बार इस बात को बता रही हूँ प्रियो, शारीरिक दशा से कहीं अधिक परमेश्वर की आराधना आत्मिक अवस्था में ही आप कर सकते हैं, आत्मिक दशा में ही कर सकते हैं। प्रियो, आप यहाँ पर बैठे हैं, किस मन से बैठे हैं प्रियो, ये परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका मन अभी भी यहाँ पर परमेश्वर पर केंद्रित नहीं है तो सावधान हो जाइए और अपने मन को संसार की बातों से खाली करके उस परमेश्वर पर केंद्रित करिए। क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप न देख पड़ा। हालेलुया, कोई रूप ना देख पड़ा। जब यहोवा ने उनसे होरेब पर्वत पे जलती झाड़ी में दर्शन दिया तब परमेश्वर का कोई रूप दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है और हमें उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई में करनी है। प्रियो, आगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो। क्या बोल रहे हैं परमेश्वर? कि तुम इस बात को समझ लो कि कोई रूप नहीं है, वो परमेश्वर आत्मा है। और ऐसा ना हो कि तुम जो सीख कर आए हो, अन्य जाति लोगों के मध्य से निकल कर आए हो, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी देखी देखा तुम किसी स्त्री की मूर्ति, किसी पुरुष की मूर्ति या किसी जानवर की स्त्री जो रेंगने वाले हैं, जो उड़ने वाले हैं, उनकी मूर्ति खोद कर बनाकर उनकी आराधना करो। परमेश्वर इस बात को स्पष्ट बता रहा है प्रियो कि ऐसा काम, ऐसी आराधना जो आज के दिन में लोग करते हैं, मूर्तियों के सामने जो दंडवत करते हैं, वो परमेश्वर की ग्रहण योग्य नहीं है और ऐसी आराधना परमेश्वर को ग्रहण नहीं होती है प्रियो। क्योंकि ये सब अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे और आप उसके वचन को समझेंगे तो उसने ही तो हम सबको बनाया है, उसने ही तो इस जीव जंतुओं को बनाया है प्रियो। फिर ये कैसे संभव है कि हम उनकी मूर्तियों को खोद लें और उसकी आराधना करें? आगे। और जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहकर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। हालेलुया। बहकर आपको क्या करना है? सूर्य, चंद्रमा, तारे, इन सब में किसी को भी दंडवत नहीं करना है प्रियो। बहुत से लोग, अन्य जाति लोग, हम सभी लोग भी एक समय में जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो आज के दिन में लोग क्या करते हैं? सूर्य को दंडवत करते हैं प्रियो। चंद्र चांद को देखकर अपने त्योहारों को मनाते हैं प्रियो। ये सब परमेश्वर के द्वारा सृजा गया है और परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट बताता है कि इनके सामने दंडवत करना क्या है? परमेश्वर के सम्मुख पाप है प्रियो। और सबसे अद्भुत बात मैं आपको बताऊं कि प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 23 पद को निकालेंगे। जो लोग आज के दिन में प्रियो सूर्य की आराधना करते हैं तो प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 23 पद इस बात को स्पष्ट बताता है कि अंत के समय में ऐसा आएगा जब यीशु मसीह आएगा तो उस समय में क्या होगा? न सूर्य होंगे न चांद होंगे। उस समय सूर्य नहीं रहेगा, उसका उजियाला नहीं रहेगा। और ये प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय उसका 23 पद। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। हालेलुया। उस समय तो सूर्य रहेगा भी नहीं प्रियो, वो तो चला जाएगा। फिर आप किसकी आराधना कर रहे हैं?
प्रियो इस बात को हमें और आपको समझने की जरूरत है और समझाने की भी जरूरत है कि सूर्य को परमेश्वर ने बनाया है प्रियो, और सबसे बड़ा तेज जो है वो हमारा परमेश्वर स्वयं ज्योति का परमेश्वर है, और सबसे बड़ा तेज तो उसके अंदर स्वयं है प्रियो। तो हमें आज के दिन में परमेश्वर इन सारी बातों से चाहता है कि आप संसार के रीति रिवाजों का, अगर अभी भी मसीह होते हुए आप संसार के रीति रिवाजों का पालन कर रहे हैं, उन परंपराओं का आज भी पालन कर रहे हैं प्रियो, तो अपने जीवन में आज उन बातों से अलग हो जाइए और इस बात को स्मरण रखिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जीवित परमेश्वर की आराधना करनी है। और वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? वो परमेश्वर आत्मा है, और हमें भी आत्मा और सच्चाई, वो सच्चाई कैसी सच्चाई होगी? जब हम इस बात को अपने जीवन में मान लेंगे कि एकमात्र स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, केवल यीशु मसीह ही है, तब हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने पाएंगे। दूसरी बात, परमेश्वर कहता है पवित्रता में होकर मेरी आराधना करो। भजन संहिता 96 अध्याय उसके 9 पद में परमेश्वर एक तरफ कहता है आत्मा और सच्चाई में मेरी आराधना करो, दूसरी तरफ वो कहता है पवित्रता में होकर मेरी आराधना करो। भजन संहिता 96 अध्याय उसके 9 पद। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, ये सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो। हालेलुया। पवित्रता से शोभायमान हो, अर्थात पवित्रता में होकर उस परमेश्वर की आराधना करो। अपवित्र मन प्रियो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। कैसे आएगी वो पवित्रता हमारे जीवन में प्रियो? वो पवित्रता हमारे जीवन में मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, उसके बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा, और निरंतर जब हम उसके वचन में पढ़ते जाएंगे, उसके वचन को पढ़ते जाएंगे और अपने जीवन में लागू करते जाएंगे प्रियो, तभी उस पवित्रता के मार्ग पर हम बढ़ पाएंगे और तभी उस पवित्रता में हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि ये पवित्रता प्रियो हम मनुष्य होकर कभी भी अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। बिना परमेश्वर के वचन को जाने, बिना परमेश्वर के वचन को समझे और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू किए बिना हम उस पवित्रता तक नहीं पहुंच सकते। उस पवित्रता तक ले जाने वाला मार्ग है तो वो केवल यीशु मसीह है प्रियो। तो हमें उस यीशु मसीह के मार्ग पर, उसके वचन पर चलकर उस पवित्रता में होकर क्या करना है? उस परमेश्वर की आराधना करना है। आत्मा और सच्चाई में होकर, उस पवित्रता में होकर परमेश्वर की आराधना करना है। और दूसरी बात प्रियो, आनंद में होकर हमें उस परमेश्वर की आराधना करना है। भजन संहिता 100 अध्याय उसका 2 पद इस बात को बताता है। भजन संहिता 100 अध्याय उसका 2 पद इस बात को बताता है कि आनंद में परमेश्वर की आराधना करनी है प्रियो। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आनंद से, लेकिन सोचने वाली बात ये है प्रियो कि क्या आपके जीवन में वो आनंद प्रभु यीशु मसीह का हमेशा बना रहता है? क्या जब आप कष्टों में होते हैं, क्या आप परेशानियों में होते हैं, लंबी बीमारियों में होते हैं, तब भी क्या आप प्रभु यीशु मसीह का आनंद आपके जीवन में होता है या वो चिंताएं आपके जीवन में होती हैं? प्रियो, अगर आप चिंताओं में, कष्टों में होकर प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आते हैं प्रियो, तो परमेश्वर की आराधना आप नहीं कर पा रहे हैं प्रियो। परमेश्वर की आराधना आपको आनंद से करना है। और ये आनंद प्रियो आपके जीवन में कैसे आएगा? जब आप इस बात को स्मरण रखेंगे अपनी परेशानियों में, अपनी बीमारियों में और अपने कष्टों के समय में, जब आपको ये बात स्मरण होगा कि आज चाहे जितनी भी भयंकर मेरे अंदर बीमारियां हैं, मेरा पाप है, मेरे घर की परेशानियां हैं, शैतान का बंधन है, लेकिन उससे भी कहीं ऊपर मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है, जिसने क्रूस पर अपना लहू बहाया, जिसने क्रूस पर अपने प्राणों को दिया है और वो मारा गया हमारे अधर्मों के लिए, हमारी ही कष्टों के लिए, हमारी ही परेशानियों के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारी ही शांति के लिए। जब आप इस बात को अपने जीवन में स्मरण रखेंगे प्रियो कि वो परमेश्वर जो हमारे लिए क्रूस पर गया, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से हमारे लिए जी उठा और वो जीवित परमेश्वर है, जब आप इसको स्मरण रखेंगे प्रियो, तब आप
आप उन कष्टों में, उन परेशानियों में भी आनंद के साथ उस परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना करने पाएंगे प्रियो। लेकिन इस बात को आपको सदैव स्मरण रखना होगा। इसीलिए परमेश्वर जानते हैं मनुष्य होने के नाते कि हम सभी एक समय में भूल जाएंगे उसके बलिदान को। इसीलिए उसने बाइबल में प्रभु भोज के विषय में लिखा है कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। कलीसियाओं में भी प्रभु भोज दिया जाता है ताकि हम क्या कर सके, उसके स्मरण में इस बात को सदैव याद रखें, उसके बलिदान को अपने जीवन में सदैव याद रखें। जब आप प्रियो उसके बलिदान को याद रखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि मेरे चाहे जितने भी कष्ट हो, मेरी चाहे जितनी भी तकलीफें और परेशानियां हो, मेरा परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसने तो सब कुछ उसके नियंत्रण में है। और वो तो जो मेरे पापों का बोझ और अधर्मों का बोझ उठा लिया, तो वो मेरे जीवन की दुख तकलीफें और परेशानियां को क्यों ना उठा लेगा। आपको स्मरण रखना है केवल उसके बलिदान को प्रियो, तभी आप उस परमेश्वर की आनंद के साथ आराधना कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप चिंताओं में हैं, यहाँ आप बैठे हैं प्रियो, तो अपनी आत्मिक अवस्था को, अपने मन की अवस्था को आप जांचिए और आप देखिए कि इन समयों में आपके मन की अवस्था क्या है। क्या आप शारीरिक भाव से यहाँ पर बैठे हैं अपनी चिंताओं के साथ, अपनी परेशानियों के साथ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे कष्टों को दूर कर दीजिए, मुझे चंगाई दे दीजिए, बस प्रभु मेरी बीमारियां ले ले, इन बातों के लिए बैठे हैं? या आप वास्तव में इस बात के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपने मेरे लिए अपना लहू बहाया, आपने मेरे लिए बलिदान दिया, आपने मेरे लिए कोड़े खाए और आपको छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है, और मैं आपके लिए, आपकी महिमा करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए, इन बातों के लिए प्रभु मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। और मुझे तो ये निश्चय है कि जब मैं इन बातों पर विश्वास करूंगा, उसके वचन को अपने जीवन में लूंगा, तो मेरे जीवन की परेशानियां तो अपने आप चली जाएंगी। आप किस मन से यहाँ पर बैठे हैं प्रियो? शारीरिक अवस्था में होकर अगर आप इन बैठे हैं तो आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे। आपकी आत्मिक अवस्था का भला होना बहुत आवश्यक है प्रियो। अपने मन की दशा को सही कीजिए, संसार की हर एक बातों को निकालकर उस परमेश्वर की ओर लगाइए प्रियो। अपना सच्चा समर्पण आप उसके सम्मुख लेकर आइए प्रियो। वो सच्चा समर्पण चाहता है आपके मन से वो चाहता है कि आप इस बात को जाने कि उस परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि उद्धार ना कर सके, उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि वो आपको आजाद ना कर सके, वो आपके बंधन ना तोड़ सके। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है प्रियो। जब आपको ये दृढ़ विश्वास होगा प्रियो, जब उसके बलिदान पर आपको दृढ़ विश्वास होगा, तो आप कष्टों में भी, अपनी परेशानियों में भी आनंद के साथ, पवित्रता के साथ और आत्मा और सच्चाई से आप उसकी आराधना करने पाएंगे प्रियो। सच में प्रियो, जैसे प्रियो आप अपने समर्पण को आज के दिन में आप अपने जीवन को जांच कीजिए कि आपके जीवन का परमेश्वर कौन है। क्या आपका पैसा है? क्या आपका समय है जो आप परमेश्वर को ना देकर संसार में लगाते हैं? इन सारी बातों के लिए अपने जीवन को आप जांच लीजिए कि आप कैसी आराधना, आप किसकी आराधना कर रहे हैं। आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन में आप अपनी बीमारियों को उठा ले, मुझे शैतान के बंधन से आजाद कर। लेकिन दूसरी तरफ जो है कि आप परमेश्वर को अपना समय नहीं देना चाहते, आप अपना धन नहीं देना चाहते, आप उसकी संगति में नहीं आना चाहते हैं प्रियो। तो किस तरह की आराधना? तब तो आप सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे, आप उस समय की आराधना कर रहे हैं। अपने जीवन में आप किसी भी चीज को, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो कोई भी काम हो, अगर उसको आप परमेश्वर से ऊपर रखते हैं प्रियो इस संसार की, तो याद रखिए आप परमेश्वर के सच्चे आराधक नहीं है और आप सच्ची आराधना नहीं कर रहे हैं। वो सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है, ऐसे आराधकों को जिसको ये विश्वास हो कि वो ही एकमात्र परमेश्वर है और वो सब कुछ कर सकता है मेरे लिए। वो उस पर विश्वास रखे प्रियो। ऐसे आराधक परमेश्वर चाहता है कि आपकी मन की दशा से आप पूरे समर्पण के साथ उस परमेश्वर के सम्मुख आए, अपने आप को उस परमेश्वर के सामने छोटा कर दे प्रियो, उसके सामने अपने आप को दीन कर दे प्रियो। वो ऐसी आराधना चाहता है और दीन करने के बाद आप पूरी तरीके से उस पर निर्भर हो जाएं। आप देखिए कि आप किस पर निर्भर हैं। संसार में अगर आप जी रहे हैं, संसार की किसी बातों पर, संसार में किसी व्यक्ति पर आप भरोसा है, तो इसका मतलब कि आपका परमेश्वर पर निर्भरता नहीं है। जिस व्यक्ति की निर्भरता
परमेश्वर पर होगी, वो यदि अपने मन से इस बात को पूरी रीति से समझ लेगा कि मुझे पता है कि चाहे मैं जैसी भी परिस्थिति में रहूं, चाहे मेरी जैसी भी दशा हो, मेरा परमेश्वर जो जीवित है, जो छुड़ाने वाला है, जो सच्चा है, वो मुझे निकाल सकता है। जब मेरी निर्भरता उस पर होगी प्रियो, तो आप उस परमेश्वर के सच्चे आराधक हैं और आप सच्ची आराधना कर रहे हैं प्रियो। तो आज के दिन में प्रियो, मैं चाहती हूँ कि इस कलीसिया के लोग परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में होकर करें। अपना समय जो परमेश्वर का है प्रियो, वो परमेश्वर को दे, अपने जीवन में परमेश्वर को ऊंचे स्थान पर रखें और उसका वचन प्रियो जो आपका मार्गदर्शक है, वो पवित्र आत्मा प्रियो जो उसने आपके अंदर बसाया है, वो आपकी मदद करेगा प्रियो उसके वचन को समझने में, ताकि जितना आप उसके वचन को समझते जाएंगे प्रियो, उतना ही आप यीशु मसीह के करीब आते जाएंगे, उतना ही आप यीशु मसीह के प्रेम को समझने पाएंगे और तब आपको ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि वो परमेश्वर आपको हर गलत बातों से, हर बुरी बातों से, हर गलत शिक्षाओं से, संसार की हर रीति रिवाजों से निकालना चाहता है और वो आपको सत्य में लाना चाहता है, सच्चाई में लाना चाहता है प्रियो। और वो चाहता है कि आप उसकी आराधना आत्मा सच्चाई में होकर, पवित्रता में होकर, आनंद में होकर करने पाए प्रियो। और जब ऐसा आप अपने जीवन में करेंगे तो एक समय में आप पाएंगे कि प्रियो कि तब आपका स्वयं का जीवन ही आराधना बन जाएगा प्रियो उस परमेश्वर के लिए। तब आपका जीवन ही उस परमेश्वर के लिए आराधना बन जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो।